Hello everyone and my dear students, welcome you all in Saraswat International Academy again. So in previous lecture we had completed 3.1 exercise. We had completed 3.1 exercise. In that exercise you observe many things like how to make the two equations, मतलब कैसे दो equations हम लोग बनाते हैं, और हाउ टू प्लॉट द ग्राफ फॉर दैट टू इक्वेशन. अगर वो इक्वेशंस अगर आप लोग को गिवन है तो आप लोग कैसे ग्राफ प्लॉटिंग करोगे, ठीक है. एंड वो ग्राफ के अंदर आप लोग को मैंने तीन चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि भाई दो इक्वेशंस होते हैं और वो दो इक्वेशंस के बेस से हम लोग कैसे कैसे मतलब आप लोग केस ऑब्जर्व कर सकते हो. लाइक सी आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट ही दिखा रहा हूँ, बराबर. सो यू जस्ट सी कि अगर आप लोग के पास in your equation if you have two equations ax1 by1 and c is equal to 0 and c1, okay, or we can use c1. Then after another equation is suppose let it be a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. This is your first equation, right? Now this is your second equation, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. देखो ये सब में हमारे पास ये दो इक्वेशंस गिवन है. अभी इसके लिए हम लोग को ग्राफ प्लॉटिंग करना है, मतलब कि लाइंस प्लॉट करनी है इन योर ग्राफ. तो देखो कौन कौन से केस हो सकते हैं हमारे पास. दिस इज योर वाई एक्सिस गाइस, ओके, एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, ओके. ये हमारा फर्स्ट केस है, केस नंबर 1. केस नंबर 1 में क्या होता है कि एक लाइन ये तरफ मूव कर रही है. दिस इज योर लाइन फॉर योर फर्स्ट इक्वेशन, ओके. तो हम लोग यूज करेंगे लाइन नंबर 1, ठीक है. सपोज ये डायरेक्शन में गई तो दिस इज योर लाइन नंबर 2. ये अपना लाइन नंबर 2 है. दोनों जो है लाइंस जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यू जस्ट सी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, बराबर. तो दैट्स वाई हम लोग वहां पे वर्ड यूज करेंगे, दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस, गेटिंग. चलो मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, केस नंबर 2. देखो केस नंबर 2 में क्या होगा. सपोज वी हैव दी ग्राफ, ओके. अभी सेकेंड इक्वेशन में क्या है कि एक लाइन ये तरफ जा रही है, दिस इज योर लाइन नंबर 1, गेटिंग, एंड दिस इज योर लाइन नंबर 2, ओके. अभी ये जो दोनों लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे. इट मीन्स दिस टू लाइंस नेवर मीट ईच अदर. ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं कर पाएंगे. तो उसको हम लोग केस नंबर 2 नाम दे रहे हैं और उसको इसके लिए वर्ड यूज करेंगे पैरेलल लाइंस, ओके. सो दीज आर दी पैरेलल लाइंस, गेटिंग गाइस. दिस इज योर केस नंबर 2. नाउ मूविंग टू केस नंबर 3. चलो केस नंबर 3, लिसन. This is your y-axis and this is your x-axis, getting, okay. Suppose this is your line number 1, this is your line number 1, okay. और दूसरी जो लाइन है वो इसके ऊपर ही आएगी, सेम पॉइंट, मतलब सेम लाइन. तो ये हमारी हो गई लाइन नंबर 2. मीन्स ओवरराइट एक वर्ड के ऊपर फिर से वर्ड लिखना और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन. मीन्स इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करने वाले हैं कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस, दीज आर दी कोइंसिडेंट लाइंस, ओके. और ये अपना हो गया केस नंबर 3, ओके. तो क्लियर गाइज, ग्राफ के अंदर हमारे पास 3 केसेस होने वाले हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट. अभी ये जो चीज है, बराबर, हम लोग इक्वेशन देख के ही आइडेंटिफाई कर लेंगे. हम लोग को कोई ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू ड्रॉ एनी ग्राफ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई के दीज आर दी इंटरसेक्टिंग, these are the parallel और these are the coincident lines. हम लोग को कोई ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है. हम लोग के पास दो इक्वेशंस रहेंगे और ऑन दैट बेसिस मींस ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू इक्वेशंस हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी लाइंस पैरेलल है, कोइंसिडेंट है कि भाई इंटरसेक्टिंग है, बराबर. तो इसके लिए हम लोग आज टेबल में आप लोग को बना के दे रहा हूँ, बराबर. वो टेबल में कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करोगे वो देख लो, उसके बाद हम लोग सम स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो यू जस्ट सी गाइस,
Okay, so moving to the table in order to identify the given lines are intersecting, parallel or coincident. बराबर. तो here सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा सीरियल नंबर. बराबर. सीरियल नंबर मतलब 1 2 3 4 लाइक 1. ओके, तो फर्स्ट केस वी हैव, यू जस्ट सी कि हमारे पास यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस है. पेयर ऑफ लाइंस. ठीक है, पेयर ऑफ व्हाट लाइंस. यू जस्ट सी. ओके, सो पेयर ऑफ लाइंस मतलब हमारे पास यहाँ पे दो लाइंस होने वाली है. बराबर. ठीक है, चलो उसमें से हम लोग जो है ना, पहले मैं आप लोग को लाइंस लिख के दे देता हूँ. जैसे कि लाइन नंबर 1 इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड वन इज 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. ठीक है, केस नंबर 2 में आप लोग को दूसरी दो लाइन ले रहा हूँ. जैसे 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव. 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0. ठीक है, द थर्ड मतलब के केस, उसके अंदर हमारे पास दूसरे मतलब के दो लाइंस है. x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड द 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. चलो, तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखो. x के साथ जो होगा वो a1. बराबर. जहां पे x के साथ यहाँ पे क्या है तो 1 है. यहाँ पे x के साथ क्या है तो भाई 3 है. बराबर. तो उसको हम लोग नाम देंगे a1 एंड a2. y के साथ जो होगा दिस इज योर b1. y के साथ सेकेंड इक्वेशन में जो चीज है वो है b2. थर्ड वन इज c1 c2. आप लोग समझो. चलो सी, मैं यहाँ पे रेशियोज लिख रहा हूँ लाइक a1 अपॉन a2, then after b1 upon b2 and the last one is c1 upon c2. ये तीन चीज़ पहले हर एक में निकाल के आप लोग मुझे दे दो. जैसे यहाँ पे x के साथ यहाँ पे देखो 1 है और नीचे x के साथ क्या है तो भाई 3 है. दिस इज योर a1 अपॉन a2. चलो y के साथ यहाँ पे जो है वो -2 है अपॉन y के साथ यहाँ पे है 4 है. अगर इसको कैंसलेशन करूँ तो आंसर मिलेगा -1 अपॉन 2. ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट c1 अपॉन c2. c1 यहाँ पे मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू. c मींस व्हाट, योर कांस्टेंट वैल्यू, नथिंग इज अवेलेबल ना, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई 0 एंड नीचे जो है -20. बराबर. चलो अभी आप लोग देखो, ये तीनों जो आप लोग को आंसर मिले उसमें से कोई सेम है, मतलब जैसे 1/3 एंड -1/2 बोथ आर द सेम और नॉट, तो भाई दोनों सेम नहीं है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग द रेशियोज. कंपेयर दी रेशियो. अगर आप लोग को रेशियो कंपेयर करना है तो यहाँ पे कर सकते हो. जैसे कि लिसन, यहाँ पे 1/3 -1/2 एंड 0, ये तीनों जो आंसर है वो सेम नहीं है, तो मैं लिखूँ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. देखो गाइज, अगर पहले दो ही सेम नहीं हो रहे, इट मीन्स के वो आप लोग की इंटरसेक्टिंग लाइंस है. तो कैसी सिचुएशन, यहाँ पे लाइंस लिख देता हूँ. कौन सी लाइंस है तो भाई बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना. इंटरसेक्टिंग लाइंस, गेटिंग. चलो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, बट दैट इंटरसेक्टिंग लाइंस जब भी वर्ड आएगा तो आप लोग को मीन्स ब्रैकेट में यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि भाई दिस टू लाइंस हैव द यूनिक सॉल्यूशन. इन दोनों के पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन. एक ही सॉल्यूशन होता है, बिकॉज आप लोग ने देखा ग्राफ में, मैंने आप लोग को दिखाई कि एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, दोनों एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं. इट मीन्स कि एक ही सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन मिलेगा. इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, एक ही पॉइंट पे वो टच कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस टू लाइंस हैव यूनिक सॉल्यूशन. और अगर यहाँ पे एक सॉल्यूशन है तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट. यहाँ पे वर्ड यूज करना, सिस्टम इज कंसिस्टेंट. ओके, सिस्टम कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन मिल रहा है. ठीक है, चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट. देखो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज 2/4. बराबर, 2/4. यहाँ पे देख लो 3/6
ओके और यहाँ पे देख लो -9 अपॉन -18, -9 अपॉन -18, तो देखो 2 2 ज़ा 4, ओके सो योर आंसर इज 1/2. over here 3 2 ज़ा 6, so your answer is again 1/2. 9 2 ज़ा 18 and minus minus plus, so your answer is again 1/2. मीन्स यहाँ पे क्या है गाइज, हर एक वैल्यू सेम है, ऑल द वैल्यूज आर सेम, दैट्स वाई वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट, लाइक a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. बराबर, तीनों जो रेशियोज है वो सेम है, तीनों रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऑल आर दी सेम. दैट्स वाई गाइज हम लोग वहां पे वर्ड यूज करेंगे कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस, ओके दीज आर दी कोइंसिडेंट लाइंस. एंड कोइंसिडेंट लाइंस आप लोग ने देखा हो तो ओवरलैपिंग मीन्स ओवरराइट हम लोग बोल सकते हैं, एक के ऊपर एक लाइन, एक के ऊपर एक लाइन मतलब कितने पॉइंट में वो टच कर रहे हैं, बहुत सारे. दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज करने वाले हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है. दैट्स वाई सिस्टम इज अगेन कंसिस्टेंट. सिस्टम इज कंसिस्टेंट अगेन. ओके क्लियर गाइस. चलो नेक्स्ट इज, ये हमारे पास तीसरा केस है. देखो x के साथ यहाँ पे है 1 अपॉन नीचे है 2. ओके यहाँ पे देखो सेकंड में 2 and 4, दैट्स वाई वी कैन राइट 2 and 4. तो कैंसलेशन करूँ तो आंसर इज अगेन 1/2, 1/2 अगेन 1/2. ओके एंड द थर्ड वन इज -4 अपॉन -12. देखो गाइस 4/12 माइनस माइनस कट एंड 4 3 ज़ा, सो आंसर इज 1/3. तो आप लोग देखो पहले जो दो आंसर्स है वो सेम है, थर्ड वन इज डिफरेंट है ना, थर्ड वन इज डिफरेंट. सो यहाँ पे लिखूँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. तीसरा सेम नहीं है, a1/a2 एंड b1/b2 बोथ आर सेम, थर्ड वन इज नॉट सेम, दैट्स वाई नॉट इक्वल. ओके एंड एट दैट टाइम हम लोग यहाँ पे बोलेंगे पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस मतलब लाइक दिस. अब ये दोनों तो कभी एक दूसरे को टच करने ही नहीं वाले, टच ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. दैट्स वाई नो सॉल्यूशन है ना, नो सॉल्यूशन. एंड यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. अगर वो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट. सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. ओके इनकंसिस्टेंट. ओके गाइज, तो ये टेबल अपने को एकदम काम का है गाइज. ये टेबल आप लोग समझ लो बराबर. ये टेबल में ये चीज के पहले दो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट्स वाई इंटरसेक्टिंग. फर्स्ट टू सेम, थर्ड वन इज आल्सो सेम, तो कोइंसिडेंट. फर्स्ट टू सेम, थर्ड वन इज नॉट सेम, दैट्स वाई कोइंसिडेंट. ये खाली माइंड में फिक्स कर लो. एंड आई अगेन रिपीट, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो भाई यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस है तो दैट्स वाई वी कैन यूज कि भाई दैट टू लाइंस हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. पैरेलल लाइन हो तो भाई नो सॉल्यूशन. सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट. अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट. गेटिंग गाइस? ओके सो नाउ वी विल मूव ऑन द मेन एक्सरसाइज. अभी आप लोग एक्सरसाइज पे हम लोग मूव करते हैं. ये टेबल आप लोग देख लो बराबर प्रॉपरली. ओके आप लोग की टेक्स्ट बुक में भी गिवन है. चलो तो आई होप कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई कैसे ये करना है. ठीक है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल, राइट. तो चलो नाउ मूविंग टू आवर मेन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.2. 3.2 में फर्स्ट वन जो है उसमें तो हम लोग को खाली इक्वेशंस फॉर्म करना है, वो हम लोग नहीं करेंगे. डायरेक्टली मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. ओके मूविंग टू द सेकेंड वन. ओके सो वेट गाइस फॉर 1 minute. चलो okay so exercise 3.2. okay in that exercise question number 2, so you just see कि क्या लिखा है इन लोग ने. तो लिखा है on comparing the ratios a1/a2 b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at one point, parallel and coincident. बराबर, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है वो चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो हियर
first one we have, okay, 5x minus 4y plus 9 is equal to 0. Okay, sorry, 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. Getting? And the second one is 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. This is the first sum. बराबर, वो चेक कर लेते हैं. चलो नाउ हम लोग ये टाइप मतलब सेकेंड साइड हम लोग सेकेंड सम लेते हैं, जैसे कि 9x plus 3y plus 12 is equal to 0 and the second one is 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. Chalo, third one we have, third one is like 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and the second side 2x minus y plus 9 is equal to 0. ओके तो हमारे पास ये गाइस तीन सम्स है. आप लोग थोड़ा ये सम्स को देखो. मैंने बोला रेशियो को कंपेयर करना है एंड देन आफ्टर यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड कोइंसिडेंट. बराबर. चलो तो सबसे पहली चीज आप लोग को यहाँ पे लिख देना है a1 अपॉन a2. ओके, a1 अपॉन a2. देखो x के साथ जो होता है वो a1 एंड a2, तो ऊपर है 5 और नीचे है 7. ठीक है, चलो कैंसलेशन इज पॉसिबल? नो, दैट्स व्हाई मूविंग टू नेक्स्ट. b1 अपॉन b2. चलो गाइस, b1 इज माइनस 4 अपॉन 6. देखो 4 है तो 2 2 ज़ा एंड 6 है तो 3 2 ज़ा 2 2 कैंसल. सो योर आंसर इज माइनस 2 अपॉन 3. देखो a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 दोनों सेम नहीं है ना. आप लोग आंसर चेक करो. 5/7 एंड वही है माइनस 2/3. बोथ आर डिफरेंट गाइस. ओके, सो दैट्स वाई a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. अगर ये दोनों सेम नहीं है तो गाइज हम लोग बोलते हैं दीज आर दी इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना. दीज आर दी इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दोनों जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है गाइज. ओके, एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इसके पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन. हाउ मेनी मीन्स ओनली यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन इट मीन्स कि सिंगल सॉल्यूशन. ठीक है, एंड देन आफ्टर यूनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है. दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट. ओके, सिस्टम इज कंसिस्टेंट. ये आप लोग को वर्ड हर एक में लिखना है. चलो, इन दिस सम वी हैव a1 अपॉन a2. ओके, देन आफ्टर b1 अपॉन b2, देन आफ्टर c1 अपॉन c2. ये तीन चीज हम लोग फाइंड कर लेते हैं. देन आफ्टर हम लोग देखते हैं कि भाई क्या आंसर मिल रहा है. यू जस्ट सी के फर्स्ट हैविंग 9 अपॉन 18, फर्स्ट हैविंग 9, सेकंड वन हैविंग 18, तो दैट्स वाई 9 2 ज़ा 18, दैट्स वाई 1 अपॉन 2. चलो सेकंड वन, सेकंड में y के साथ है ऊपर 3 और नीचे 6, तो 3 2 ज़ा 6, दैट्स वाई वी कैन राइट 1 अपॉन 2. दोनों आंसर सेम हुए तो आगे बढ़ना है. लास्ट हैविंग 12 अपॉन 24, 12 2 ज़ा, सो आंसर इज अगेन 1 अपॉन 2. मीन्स ऑल द रेशियोज आर सेम. All the ratios are same. That's why we can write a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ठीक है, all the ratios are same. और अगर सभी चीज सेम है, अगर सभी चीज सेम है तो हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस. कौन सी लाइंस वर्ड यूज करेंगे? कोइंसिडेंट लाइंस. And the coincident lines have many solutions, infinitely many solutions. और दूसरी चीज सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. यहाँ पे सॉल्यूशंस हम लोग को मिल रहे हैं. दैट्स वाई सिस्टम इज कंसिस्टेंट. ओके, चलो नाउ मूविंग टू थर्ड वन. बोलो a1 अपॉन a2, देन आफ्टर b1 अपॉन b2, देन आफ्टर c1 अपॉन c2. बोलो a1 अपॉन a2 मीन 6 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 मतलब -3 एंड y के साथ यहाँ पे देख लो -1 एंड द लास्ट वन इज 10 अपॉन 9. ओके, अभी देख लेते हैं. देखो 2 3 ज़ा, दैट्स वाई योर आंसर इज 3. इन दिस केस माइनस माइनस प्लस, दैट्स वाई ओनली 3 इज रिमेनिंग एंड 10/9, तो इसका कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई योर आंसर इज 10 अपॉन 9. इट मीन्स व्हाट गाइज? ऑल द रेशियोज मीन्स फर्स्ट टू रेशियोज आर सेम. यू जस्ट सी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. पहले दो सेम है, तीसरा सेम नहीं है. दैट्स वाई हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? तीसरा अगर सेम ना हो तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइंस. क्या बोलेंगे हम लोग गाइस? पैरेलल लाइंस. एंड सिस्टम हैविंग नो मीन्स नो सॉल्यूशंस. इसके पास कोई सॉल्यूशन है ही नहीं. एंड द
system is what? Consistent or inconsistent? By inconsistent. Inconsistent. ओके, तो गाइस समझ में आया ये तीनों सम्स कैसे किया हम लोग ने, ठीक है। चलो, सो नाउ मूविंग टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन, बराबर, सेकेंड वन क्लियर गाइस, ओके। चलो, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, उसमें भी ऐसा ही सेम है, बराबर, दैट सम हैविंग द सेम कॉन्सेप्ट लाइक दिस। Okay, so in third one, sorry, okay, third number question, in this third one guys, आप लोग देखो क्या है इसके अंदर, okay, sure. So third one, in this third one we have three, I think so 5 sums, okay, थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट इज 3x plus 2y is equal to 5, second one is 2x minus 3y is equal to 7. This is our first sum guys, okay, ये हमारे पास फर्स्ट sum है। चलो, then after moving to next sum, the second one we have 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9. Then after third one we have, थर्ड हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि थोड़ा लेंदी है, हम लोग को फुल बोर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, दैट्स वाई हम लोग पहले फोर्थ कर लेते हैं, बराबर, दिस इज योर फोर्थ वन। चलो, तो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22, ओके। चलो, तो हमारे पास ये तीन सम है, फटाफट वही काम करना है आप लोग को, सिस्टम इज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वही चीज लिखनी है, बराबर। तो देखो a1 अपॉन a2, ओके, देन आफ्टर आप लोग क्या फाइंड करोगे, b1 अपॉन b2, ओके। चलो, इतना तो पहले कर ही लेते हैं, a1 अपॉन a2 इट मीन्स के 3/2 इट्स नॉट पॉसिबल गाइज, ओके। चलो, वही हो, y के साथ यहाँ पे 2 है और नीचे है -3। नाउ टेल मी दिस बोथ आर सेम और नॉट, दोनों डिफरेंट है, दैट्स वाई हम लोग लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दोनों चीज सेम नहीं है, दैट्स वाई वी कैन यूज इंटरसेक्टिंग मीन्स वर्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, उसके पास एक ही सॉल्यूशन होता है एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ओके गाइज। चलो, मूविंग टू नेक्स्ट, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। चलो, a1 अपॉन a2 मीन्स के देखो यहाँ पे 2 अपॉन 4 है ना, तो 2 2s are, so your answer is 1 अपॉन 2। देन आफ्टर -3 अपॉन -6, तो माइनस माइनस प्लस एंड 3 2s are, so answer is 1 अपॉन 2। देन आफ्टर लास्ट वन इज 8 अपॉन 9, देखो सी में 8 अपॉन 9, अभी इसको तो मैं कैसे कैंसलेशन करूँ, मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट द रिड्यूस फॉर्म ऑफ दिस 8 अपॉन 9, सो दैट्स वाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीसरा जो है वो सेम नहीं है, दैट्स वाई अगर ये तीसरा सेम ना हो तो इसको हम लोग बोलेंगे गाइस पैरेलल लाइन्स, क्या बोलेंगे हम लोग, These are the parallel lines, okay, और parallel lines के बाद no solutions, इसके पास कोई solutions नहीं, okay, and then after no solution और दूसरा क्या होता है, inconsistent, system is inconsistent, getting guys, okay। चलो, last one we have, बोलो a1 upon a2, तो it's 5 by -10, b1 upon b2 it means -3 upon 6 and c1 upon c2 it means
11 अपॉन -22. ठीक है, तो देखो 5 2s are 10, दैट्स वाई योर आंसर इज -1/2. 3 2s are 6, दैट्स वाई अगेन -1/2. 11 2s are, that's why again -1/2, means all the ratios are same. Okay, so a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, means all the ratios are same, that's why we can use coincident word, है ना, coincident lines. Okay, चलो coincident lines, and then coincident lines having many solution, infinitely many solutions. Okay, and then after last में हम लोग क्या word use करें, coincident lines, infinitely many solution, and system is consistent. Okay, तो getting guys how to solve such kind of sums. ठीक है, चलो हमारे पास और 2 sums है, वो थोड़े देख लेते हैं. Okay, so third one we have so third number sum. In this third one you just see guys, we have this 3/2x plus 5/3y, मतलब के सम में फ्रैक्शन, कुछ फ्रैक्शन वाली वैल्यू दी हुई है. एंड द सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे गाइज लिख रहा हूँ 9x minus 10y is equal to 40. This is the third sum we have, and this side the last one, fifth one, 4/3x plus 2y is equal to 8, the first equation, and the second equation is 2x plus 3y is equal to 12. ओके, चलो तो लेट्स सी, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. इसको एलसीएम से सॉल्व कर दूं, लाइक 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 3s are 9x and 5 2s are 10y and upon 3 2s are 6 is equal to 7. Okay, so therefore 9x plus 10y, अगर ये 6 shifted towards the right hand side, so 6 7s are 42. This is your first equation guys, and this one is your second equation, 9x minus 10y is equal to 14. Okay, so now what we have to find next, हम लोग यहाँ पे ratios थोड़ा comparison कर लेते हैं. a1 upon a2, then b1 upon b2, then c1 upon c2. Okay, चलो a1 upon a2, a1 is 9/9, you just see 9/9. Okay, then after b1 is 10 upon minus 10, 10 upon minus 10, c1 is 42/14. So 9 9 cancel, so your answer is 1. 10 10 cancel, your answer is -1, and 14 3s are, so answer is 3. So you just see कि पहले दो ही सेम नहीं है, means what, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So intersecting lines, okay, intersecting lines and unique solution, as you know very well now. Okay, and consistent. Getting guys? Sure. Same way in this sum you just see, पहले हम लोग यहाँ से नीचे 1 लिख देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 into x 4x, 3 2s are 6y, 3 1s are 3 is equal to 8. 3 को ये साइड ले जाओ, so therefore 4x plus 6y, 8 3s are 24. Equation number 1 we have, and this is your equation number 2, 2x plus 3y is equal to 12. चलो तो लिखा हो a1 upon a2 is what, 4 upon 2 and 2 2s are guys. Okay, b1 upon b2, b1 upon b2 means 6 upon 3, again 3 2s are, your answer is 2, and c1 upon c2, it's 24/12, the 12 2s are, so your answer is 2, means what, all the ratios are same. Okay,